नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 6 धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, भर्जन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ब सही है, ऑक्सीकरण। दूसरा लेते हैं, अयस्क के प्रगलन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ब सही है, अपचयित करना। तीसरा है, तांबे का मुख्य अयस्क है। क्या है तांबे का मुख्य अयस्क? कैल्कोपायराइट। चौथा है, मेलेकाइट अयस्क है तांबे का। ऑप्शन नंबर स सही है। पांचवा प्रश्न है, लोहे का प्रमुख स्रोत है। मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर अ सही है। अयस्कों से शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कर्म। सातवां वस्तुनिष्ठ लेते हैं, हेमेटाइट के सांद्रण की विधि है। हेमेटाइट के सांद्रण की विधि है। क्या है? चुंबकीय पृथक्करण। ऑप्शन नंबर स सही है। आठवां है, ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा है? कार्बन के साथ अपचयन। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर नौवां नंबर लेते हैं, पाइराइट अयस्क को वायु में गर्म करके गंधक को हटाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द, भर्जन कहलाती है। फिर 10वां प्रश्न लेते हैं, अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का कार्य है। क्या है? अधात्री हटाना। 11वां है, वह पदार्थ जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है। क्या कहलाता है? गालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। 12वां लेते हैं, प्रगलन की प्रक्रिया निम्नलिखित से में संपन्न होती है। कहाँ होती है? वात्या भट्टी में। ऑप्शन नंबर अ सही है। 13वां है, निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्यूमिनियम अनुपस्थित है? किस में है? तो देखिए, क्रायोलाइट में है एल्यूमिनियम, माइका में भी एल्यूमिनियम उपस्थित है, फेल्सपार में भी एल्यूमिनियम उपस्थित है। किस में एल्यूमिनियम अनुपस्थित है? फ्लूओरसपार में। ऑप्शन नंबर द सही है। फिर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रायः बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें लिख देंगे सही उत्तर बॉक्साइड। फिर है दूसरा नंबर, एल्यूमिना का सूत्र है। क्या है एल्यूमिना का सूत्र? एल्यूमिनियम ऑक्साइड अर्थात Al2O3 एल्यूमिना का सूत्र है। फिर अगला है, कठोर इस्पात बहुत देर तक उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर नरम हो जाता है। यह क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है यह क्रिया? तापानुशीलन। तो यहाँ लिख देंगे तापानुशीलन। फिर अगला है, मेट में खालिस्तान होता है। क्या होता है मेट में? तो यहाँ हम लिख देंगे, तो मेट में होता है कॉपर सल्फाइड Cu2S प्लस आयरन सल्फाइड FeS। तो ये हो गया मेट। फिर अगला लेते हैं, वायुयान बनाने में खालिस्तान मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। निकेलाय का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे निकेलाय। फिर अगला है, कॉपर पायराइटिस अयस्क का सांद्रण खालिस्तान विधि के द्वारा किया जाता है। झाग प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ लिख देंगे झाग प्लवन। अगला है, प्रगलन की प्रक्रिया खालिस्तान में की जाती है। वात्या भट्टी में की जाती है। यहाँ जाएगा वात्या भट्टी।
फिर अगला है मेलेकाइट खालिस्तान का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है, यहाँ लिख देंगे तांबा। फिर अगला है कैल्शियम ऑक्साइड खालिस्तान गालक है। क्या गालक है? तो समझते हैं। गालक होते हैं दो प्रकार के, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। यदि अम्लीय अशुद्धि है तो उससे अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए क्षारीय गालक का इस्तेमाल होता है, और क्षारीय अशुद्धि है तो उसे दूर करने के लिए अम्लीय गालक का इस्तेमाल होता है। मान लो SiO2 जैसी कोई अम्लीय अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को कैल्शियम ऑक्साइड जैसे क्षारीय गालक से दूर किया जाता है। तो वास्तव में CaO एक क्या है? क्षारीय गालक है। तो क्या हो जाएगा? CaO खालिस्तान गालक है, CaO क्षारीय गालक है। 10वां नंबर है निस्तापन का मुख्य कार्य खालिस्तान होता है। तो निस्तापन का मुख्य कार्य क्या होता है? अयस्क से जल, नमी व हाइड्रेट अशुद्धियों को बाहर निकालना। तो निस्तापन का मुख्य कार्य अयस्क से जल, नमी व हाइड्रेट अशुद्धियों को बाहर निकालना होता है। अब समझते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है अ खंड को हम ब खंड से मिला रहे हैं। तो पहले नंबर में लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संबंध किससे है? बॉक्साइड से है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। कॉपर का संबंध किससे है? कॉपर पाइराइट से है, कॉपर का अयस्क। जिंक का अयस्क क्या है? जिंक का अयस्क है कैलामाइन। आयरन का अयस्क है हेमेटाइट, और सिल्वर नाइट्रेट का अयस्क है लूनर कास्टिक। अब समझते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है द्रवित मेट कॉपर सल्फाइड धन आयरन सल्फाइड में थोड़ी रेत मिलाकर बेसिमर परावर्तक में ट्विटर की सहायता से गर्म किया जाता है। यह विधि कहलाती है बेसिमरीकरण। क्या कहलाती है? बेसिमरीकरण। फिर दूसरा है सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेल्सियस पर भर्जित किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। क्या कहलाती है प्रक्रिया? भर्जन कहलाती है। तीसरा है वह विधि जो कि गैंग और शुद्ध अयस्क के घनत्वों के अंतर पर आधारित है, कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरुत्व कहलाती है। गुरुत्व पृथक्करण। तो लिख देते हैं गुरुत्व पृथक्करण। फिर अगला चौथा नंबर है आसानी से पिघलने वाली धातुओं को शुद्ध करने वाली विधि का नाम है द्रवण विधि। ऐसी विधि क्या कहलाती है? द्रवण विधि। फिर चलिए अगला है 5वां नंबर, वह विधि जो कि अधिक सिलिका युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने के काम में आती है कहलाती है। क्या कहलाती है? सरपेक विधि कहलाती है। फिर अगला लेते हैं तोप एवं बंदूक बनाने में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? गन मेटल का किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे गन मेटल। फिर अगला है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? किसका अयस्क है? सिल्वर नाइट्रेट। तो हम यहाँ लिख देते हैं सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कहते हैं, लूनर कास्टिक नाइट्रेट को। फिर आगे आया हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु का शोधन करते हैं? हरी लकड़ियों के डंडे से किस धातु का शोधन करते हैं? तांबा का करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा तांबा। फिर 9वां नंबर है क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? क्षारीय अशुद्धियों के लिए को दूर करने के लिए हम तो लिख देंगे अम्लीय गालक का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय गालक। क्षारीय अशुद्धियां है ना, तो उसे दूर करने के लिए हम अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। फिर 10वां नंबर है एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन में उसका गलनांक कम करने हेतु क्या मिलाते हैं? क्रायोलाइट मिलाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्रायोलाइट।
क्रायोलाइट। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।